हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। आप अपने दिमाग में इमेजिनेट कीजिए कि आप एक हाईवे के बारे में सोच रहे हैं जो 60,000 माइल्स आपकी बॉडी के अंदर फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपना हाथ अपनी चेस्ट के ऊपर रखिए, आपको एक धड़कने की आवाज़ आएगी। ये हमारा दिल धड़क रहा है। एक बार दिल धड़कने से हमारा ब्लड पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। हाँ, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पूरे के पूरे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो बनाता है, स्टर्म से फाइट करता है, हमारे घाव भरता है और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। जो हमारा हार्ट है वो एक तरीके की हमारी मसल है। अगर हमारे शरीर के अंदर हार्ट नहीं होता तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी काम का नहीं होता और वो काम ही नहीं कर सकता था। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड से सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड को सर्कुलेट करता है। हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये ऑक्सीजन हम जो हवा को ब्रीथ करते हैं वहाँ से मिलती है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बहुत से ऐसे बॉडी पार्ट आते हैं जो वर्क करते हैं एक साथ मिलके ताकि ईच एंड एवरी सेल हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव कर सके। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में दो मेन पार्ट होते हैं, एक हमारा हार्ट और दूसरा हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स आती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब मैं आपको थोड़ा सा हार्ट के बारे में बताता हूँ। हार्ट हमारे दोनों के दोनों लंग्स के बीच में मौजूद है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हार्ट हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक मिनट में हार्ट 60 to 100 टाइम्स बीट करता है। ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। अगर आप शांति से एक जगह बैठे हुए हो या आप धीरे धीरे चल रहे हो तब आपकी जो हार्ट बीट है वो बदलती रहती है। अगर आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, बहुत तेज़ी से खेल रहे हो, इन सब से आपकी हार्ट बीट बढ़ती है क्योंकि आपको मोर ऑक्सीजन चाहिए। और वहीं अभी आप देख रहे हो तो आपकी बॉडी को इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसके लिए वो धीरे धीरे धड़क रहा है। हमारे हार्ट के अंदर डिफरेंट सेक्शन है जिसे हम चेम्बर्स बोलते हैं। ये चेम्बर्स वॉल्व्स के द्वारा डिवाइडेड है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड। ये मेक श्योर करता है कि हमारा ब्लड सही डायरेक्शन में जाए। जो हमारे बॉटम में लेफ्ट एंड राइट चेम्बर्स है, वेंट्रिकल्स है, वो ब्लड को अपने में लेकर बाहर की तरफ जाने देते हैं और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। लेफ्ट और राइट एरेट्रिया ब्लड को लंग से लेती है, उसके बाद वो वॉल्व्स खुलते हैं और वॉल्व से वो वेंट्रिकल्स में जाकर हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है। ये मेक श्योर करती है कि हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को सही अमाउंट में ब्लड मिल सके। हमारा दिल धड़कता है क्योंकि जब वॉल्व्स बंद या चालू होते हैं, ओपन या क्लोज होते हैं, तब एक धड़कने की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। यही हमें धड़कने के रूप में सुनाई देती है। अब हमारा दूसरा पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर 3 प्रकार की नसें होती है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। अब ये सारे के सारे वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर करती क्या है? आर्टरीज हमारी पूरी ब्लड की सबसे ज़्यादा थिकेस्ट ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। ये ब्लड जो ऑक्सीजन रिच होता है उसे लेके जाती है। हमारी आर्टरीज की सबसे बड़ी वेसल है एरोटा। वेन्स ब्लड को हार्ट तक वापस पहुंचाती है। वेन्स इतनी थिक नहीं होती और फ्लेक्सिबल भी नहीं होती, मगर वो डायमीटर में थोड़ी बड़ी होती है। कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है, उनका ब्लड एक दूसरे तक पहुंचाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो कैपिलरीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल मोटी होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भी रिमूव करती है।
अब हम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जान ही चुके हैं, तो हम ब्लड के अंदर क्या है वो जानते हैं। क्या आपने कभी बोन मैरो के बारे में सुना है? बोन मैरो ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करती है। यही सब वो चीजें हैं जिससे हमारा ब्लड बना हुआ है। रेड ब्लड सेल्स हमारे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करता है बाय कैरिंग अ केमिकल कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है हमारे लंग्स के अंदर से। इंटरेस्टिंग फैक्ट, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड का कलर रेड दिखता है। अब हम बात करेंगे हमारे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं जब हम सिक होते हैं। इतने सारे वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, मगर बहुत सारे प्रकार के हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स हमारी बॉडी में जब भी बॉन्ड हो जाता है तब उसके जर्म्स को मारते हैं। लिम्फोसाइट्स तलवार पकड़ते हैं और सारे के सारे जो बुरे बैक्टीरियाज हैं उनको मार देते हैं एंटीबॉडीज रिलीज करके। बी सेल्स याद रखते हैं कि पहले किसी जर्म्स ने हमें मारा था और उसे हमें बचाना है। मोनोसाइट्स इन सारे सेल्स को हेल्प करते हैं हमारे जर्म्स से लड़ने के लिए। प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स को क्लॉट करके हमारी ब्लीडिंग रोकने में मदद करते हैं। प्लाज्मा एक तरीके का येलोइश सब्सटेंस है जो कैरी प्रोटीन करता है न्यूट्रिएंट्स एंड अदर हार्मोन्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडीज। प्लाज्मा मेनली हम जो फूड खाते हैं उसके पानी से ही बनता है। साथ ही में प्लाज्मा हमारे वेस्ट को सेल से लेके किडनी से भेजता है और किडनी फिर हमारे एनस से बाहर फेंक देती है। आशा करता हूँ आपका मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।